दोस्तों स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल प्रियंका जी के पॉइंट में। तो आज मैं लेके आई हूँ स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। मेरा पहला क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 4 फरवरी। तो 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। और 21 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों मातृभाषा दिवस, मातृभाषा दिवस। और 28 फरवरी को मनाया जाता है विज्ञान दिवस, विज्ञान दिवस। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय केलकर समिति का संबंध किससे है? तो विजय केलकर समिति का संबंध है जीएसटी से। जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स, इसका संबंध है। और जो जीएसटी लागू किया था वो किया था 1 जुलाई 2017। तो 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी को लागू किया गया था। और इसका जो संविधान संशोधन है वो है 101वां संविधान संशोधन। ये भी आपको याद रखना है। और जो जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य बना वो असम है। तो असम में जीएसटी लागू पहली बार किया गया था। और जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू हुई थी, लॉन्च की गई थी। और इसका जो उद्देश्य था वो था 2022 तक हर किसी को घर मिले। तो जिसके पास घर नहीं है उसको घर देने का वादा था सरकार का। 2016 में स्टार्ट हुई थी, 2022 तक का लक्ष्य था। ठीक है। और जो 2014 में हुआ था दोस्तों, 2014 में स्टार्ट हुई थी। 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया पहल 2014 में स्टार्ट हुई थी। और 2016 में एक इम्पॉर्टेंट और थी, वो थी पीएम उज्ज्वला योजना, जो 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है शतरंज। तो इसे ग्रैंड मास्टर कहते हैं, जो शतरंज खेलते हैं उनको ग्रैंड मास्टर कहा जाता है। तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद को 1991-92 में भारत का पहला राजीव गांधी अवार्ड मिला। जो राजीव गांधी अवार्ड है इसे मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया, इसका नाम अभी। तो विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। और भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इनका नाम है विजय लक्ष्मी। तो विजय लक्ष्मी तो विजय लक्ष्मी है फर्स्ट ग्रैंड मास्टर। तो ग्रैंड मास्टर, महिला ग्रैंड मास्टर है विजय लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु के जो तट है उसको कहते हैं कोरोमंडल तट। और केरल के तट को कहते हैं मालाबार। तो मालाबार तट कहते हैं केरल के तट को, और कोरोमंडल तमिलनाडु को। ये आपको याद रखना है, आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। और तमिलनाडु से संबंधित है, जो तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है वो है भरतनाट्यम। और तमिलनाडु में ही अभी राष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण केंद्र बनाया गया है चेन्नई में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्राहम समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो अब्राहम जो समझौता था वो हुआ था इजराइल और अमेरिका। तो इजराइल और अमेरिका आपको याद रखना है। जो अब्राहम समझौता था वो इजराइल और अमेरिका के बीच हुआ था। और भारत और अमेरिका के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि भारत और अमेरिका के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश आपको याद रखना है। और छत्तीसगढ़ है दोस्तों ई लोक अदालत। तो ई लोक अदालत तो ई लोक अदालत से आपको छत्तीसगढ़ को याद रखना है। और केरल भारत का पहला राज्य बना है जहां पेपरलेस अदालत शुरू हुई है।
जिस हाई कोर्ट में पेपरलेस अदालत शुरू हुई है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर ऑप्शन ए उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन ए उड़ीसा, उड़ीसा इसका राइट आंसर है। उड़ीसा में है कोणार्क सूर्य मंदिर, जो 100% सौर ऊर्जा से संबंधित है। तो सौर ऊर्जा 100% सौर ऊर्जा से संचालन होता है सूर्य कोणार्क मंदिर का। और महाराष्ट्र में है, कौन सा मंदिर है? तो महाराष्ट्र में है दोस्तों एलोरा का कैलाश मंदिर, ये महाराष्ट्र में स्थित है। और केरल में है सबरीमाला मंदिर। तो सबरीमाला मंदिर भी आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवा कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो जीवा कार्यक्रम हाल ही में चर्चा में रहा था, तो इसका जो संबंध है वो है ऑप्शन ए नाबार्ड से। तो नाबार्ड आपको याद रखना है, नाबार्ड से संबंधित है जीवा कार्यक्रम। और जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी वो हुई थी 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष हैं अभी वो है गोविंद चिंतालू। और इसकी जो समिति है नाबार्ड की वो है शिव रमन समिति। तो शिव रमन समिति भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने राफेल किस देश से लिया है? तो राफेल किस देश से लिया है? ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो राफेल लिया था फ्रांस से, फ्रांस की डासॉल्ट कंपनी भी आपको याद रखनी है, डासॉल्ट कंपनी फ्रांस। और रूस से लिया है दोस्तों ब्रह्मोस, और सुखोई जो विमान है वो लिया गया है रूस से। ये भी आपको याद रखना है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है दोस्तों, तो मेरे दोस्तों के संग जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। थैंक यू सो मच।